हेलो दोस्तों। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रीएम्बल के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी डिस्कस हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये प्रीएम्बल का आइडिया कहाँ से आया, तो प्रीएम्बल का आइडिया आता है यूएसए से। ओके। और अगर लैंग्वेज की बात करें, हमने लैंग्वेज कहाँ से फॉलो किया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके। अगर हम सिंपल तरीके से बात करें प्रीएम्बल होता क्या, तो देखिए हम अगर कोई भी बुक लेते हैं, ठीक है, तो उसमें जो कंटेंट दिया होता है कि इस बुक के अंदर है क्या, ठीक है, तो वो क्या है, वो इंट्रोडक्शन है उस बुक की। ऐसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, उसका जो इंट्रोडक्शन है वो है प्रीएम्बल। ओके। उसके बाद है ये N.A. पाल्की वाला जो है, इन्होंने कहा है जो प्रीएम्बल जो है ये आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ओके। उसके बाद ये प्रीएम्बल जो है ये बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे जो मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। ठीक है। तो उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो है कि कौन से 3 वर्ड हैं जो प्रीएम्बल में सबसे लास्ट ऐड किए गए हैं। ठीक है। प्रीएम्बल को सिर्फ एक बार अमेंड किया गया है और वो कब किया गया था, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, 1976 में किया गया है। और इसी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग 3 नए वर्ड को ऐड किया गया। और ये 3 वर्ड कौन से थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। उसके बाद है जो आइडिया जो है इसमें जस्टिस का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का, ये लिया गया है रशियन रिवॉल्यूशन से। ओके। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए। ऐसे ही जो आइडिया जो है फर्टर्निटी का, इक्वलिटी का, लिबर्टी का, ठीक है, तो ये लिया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। चलिए तो अब हम देखते हैं कि ये अमेंडमेंट कैसे होगा प्रीएम्बल में। ठीक है। तो इसमें आर्टिकल है 368। आर्टिकल 368 कहता है कि हम प्रीएम्बल में सुधार कर सकते हैं, ठीक है, जब हमें ज़रूरत होगी तब। प्रीएम्बल में क्या अमेंडमेंट की जाती है आर्टिकल 368 के अंडर, तो ये सबसे पहले इसका क्वेश्चन अराइज किया गया केशव नंदा भारती केस 1973 में। ओके। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। तो उन्होंने कहा कि जो प्रीएम्बल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अमेंड कर सकते हैं वैसे हम प्रीएम्बल को भी अमेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन रखी गई। ये कहा गया कि कोई भी अमेंडमेंट इस तरह की नहीं होनी चाहिए जिसमें जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें असर पड़े। ठीक है। जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें असर नहीं होना चाहिए। ठीक है। फ्रेटर्निटी होगी, इक्वालिटी होगी, ठीक है, तो ये सब डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। ठीक है। ये कंडीशन रखी गई। ओके। तो ये था हमारा प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस लेक्चर में इतना ही फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पॉलिटी की हमने पूरी सीरीज़ बना रखी है। ठीक है। जितने भी पॉलिटी की वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, 61 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आप उनको देखिए, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है। धन्यवाद।